मन में चल रही उथल पुथल को करेगी शांत, बेचैनी में संबल बनती है भगवद गीता। आधुनिक युग में भी इसकी प्रासंगिकता कम नहीं हुई है। यह मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है। गीता में लिखी बातों को जीवन में उतारने वाले व्यक्ति को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। गीता में लिखी बातें व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधाएं और मोह माया के बंधनों से छुटकारा दिलाने का काम करता है। श्रीमद् भगवद गीता में धर्म और जीवन का सार बताया गया है। ये जीवन जीने की कला सिखाती है। इसमें लिखी बातें व्यक्ति को हर परिस्थितियों से जूझने की ताकत देती है। अक्सर कहा जाता है कि जब मन बेचैन हो तो गीता का पाठ करना चाहिए। यह मन को शांत रखने का काम करता है। आधुनिक युग में भी इसकी प्रासंगिकता कम नहीं हुई है। यह मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है। गीता में लिखी बातों को जीवन में उतारने वाले व्यक्ति को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। गीता में लिखी बातें व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधाएं और मोह माया के बंधनों से छुटकारा दिलाने का काम करता है। ऐसे में गीता के कुछ उपदेश हैं जिन्हें अमल में लाने से व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल हालातों को भी पार सकने में सक्षम हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गीता उपदेश के मुताबिक सुख दुख जीवन का चक्र है। ये जिंदगी को संतुलित करने के लिए बहुत जरूरी होता है। जिस तरह इस धरती पर मौसम में परिवर्तन होता है, उसी तरह जीवन में सुख दुख का आना लगा रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में व्यर्थ की चिंताएं नहीं करनी चाहिए। जो हो चुका है और जो होने वाला है, इन बातों में व्यक्ति को नहीं उलझना चाहिए। व्यक्ति को सिर्फ आज यानी वर्तमान में जीना चाहिए। वर्तमान में जीने वाले व्यक्ति को किसी भी तरह के कोई कष्ट नहीं होते हैं। गीता उपदेश में बताया गया है कि व्यक्ति को सिर्फ निस्वार्थ और निश्चल भाव से सिर्फ अपना कर्म करते रहना चाहिए। उस कर्म के बदले मिलने वाले फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके हर प्रयास और काम का फल एक न एक दिन जरूर मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह व्यक्ति बहुत ही समझदार होता है जिसमें सफलता के बाद भी अहंकार की भावना नहीं उत्पन्न होती है, क्योंकि अहंकार व्यक्ति को अंदर ही अंदर से खत्म कर देता है। अहंकार की भावना दीमक की भांति काम करता है, जो कि शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके अधूरे सपने होंगे पूरे, बस याद रखें गीता के 3 उपदेश। ये पवित्र ग्रंथ जीवन और धर्म का सार है। ये जीवन जीने की कला सिखाती है। इसमें कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों विषयों पर विस्तार से बातें बताई गई हैं। जब व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आता है तो उसे गीता पढ़ने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस ग्रंथ में हर समस्या का समाधान बताया गया है। जब अर्जुन का मानसिक रूप से युद्ध करने से विचलित होने लगे तो श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ अर्जुन को सुनाया था। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म, कर्म और आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराया था। द्वापर युग में सुनाया गया गीता का उपदेश आज के आधुनिक युग में भी बहुत ही प्रासंगिक होती है। ये पवित्र ग्रंथ जीवन और धर्म का सार है। ये जीवन जीने की कला सिखाती है। इसमें कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों विषयों पर विस्तार से बातें बताई गई हैं। जब व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आता है तो उसे गीता पढ़ने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस ग्रंथ में हर समस्या का समाधान बताया गया है। ऐसे में अगर गीता के इन 5 उपदेशों को जीवन में अमल किया जाता है तो ये व्यक्ति के हर सपने को पूरा करने में मदद करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी काम की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करनी चाहिए। सकारात्मकता से किए गए हर काम में सफलता हासिल किया जा सकता है। सकारात्मक सोच से हर समस्या का हल मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपका मन नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है तो यह इंसान को निराशा की पहाड़ों में धकेल देता है। ऐसे में व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। गीता उपदेश में बताया गया है कि क्रोध की अग्नि में जलने वाला इंसान अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता है। जिस व्यक्ति में क्रोध की भावना होती है वह अपना बुद्धि और विवेक खो जाता है। गुस्से में रहने वाला व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपना ही नुकसान करता है। ऐसे में जो व्यक्ति समय पर इस आदत में सुधार नहीं करता है तो उसे जीवन में कई तरह की कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर काबू पा लेता है वह दुनिया की हर चीज पा सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को किसी से भी ईर्ष्या और जलन की भावना नहीं होती है।
इंद्रियों पर नियंत्रण मन को संतुष्ट रखने का काम करता है। प्रिय साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, सुंदर रहें।